जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। चैप्टर नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं और आज हम इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ को समझने से पहले आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। पास्कल्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहली चीज़ फ्लूइड्स का पता होना चाहिए हमें। अब फ्लूइड्स में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, लिक्विड्स और गैसेस। इन दोनों को हम फ्लूइड जो है वो कंसीडर करते हैं, सॉलिड्स जो है वो फ्लूइड कंसीडर नहीं होते। इसके अलावा लिक्विड और गैसेस में एक और डिफरेंस ये है कि गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा है, तो आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम रिड्यूस हो सकता है। लेकिन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड्स को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते और गैसेस सॉलिड्स को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये बातें आपने ज़रा याद रखनी है। इसके बाद जब हम पास्कल्स लॉ को डिफाइन करेंगे, स्टेट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी कंटेनर, किसी भी फ्लास्क के अंदर कोई लिक्विड मौजूद है, कोई भी फ्लूइड मौजूद है, और अगर हम उस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि वो प्रेशर बगैर किसी कमी के, विदाउट किसी लॉस, वो प्रेशर इक्वली तौर पर लिक्विड के सारे पार्टिकल्स को ट्रांसमिट हो जाएगा। ये बात आपने इसमें याद रखनी है। यानी कि आपने प्रेशर अप्लाई किया और वो प्रेशर बगैर किसी लॉस के लिक्विड्स के सारे पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया, पहुंच गया, डिलीवर हो गया। अच्छा, अब उसके लिए आप लोग यूं कंसीडर करें कि हमारे पास एक इस तरह से फ्लास्क है और इस फ्लास्क में ये यहाँ पर इसका पिस्टन है और यहाँ पर हम इसके ऊपर प्रेशर या फोर्स जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने प्रेशर को देखने के लिए यहाँ पर डिफरेंट किस्म की पाइप्स इसके साथ अटैच कर दिए, यहाँ पर भी, इस जगह पर भी, और ये फ्रंट साइड्स में भी और बैक साइड पे भी। अच्छा, अब जैसे ही हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो हमने देखा कि इन हर पाइप्स में से प्रेशर जो है, जो लिक्विड है, वो इक्वल प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है। इसका मतलब जो प्रेशर आपने अप्लाई किया था उसमें कोई लॉस नहीं हुआ और वो बगैर किसी लॉस के सारे पार्टिकल्स को ट्रांसमिट हो गया। अच्छा, अब इसी बात को अगर हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे? स्टेटमेंट है बच्चों इसकी, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड on fluid in an enclosed cylinder। ठीक है, वो क्लोज होना चाहिए। तो when pressure is applied on fluid in an enclosed cylinder, it ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इक्वली without loss to all the, तो वो प्रेशर जो है वो इक्वली तौर पर सारे लिक्विड को जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और इसी बात को हम क्या कहते हैं? पास्कल्स लॉ कहते हैं। अच्छा, अब आपने इसकी एप्लीकेशंस याद रखनी है कि पास्कल्स लॉ को कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग मैंने ऐड की है बच्चों इसमें, एप्लीकेशंस। तो पास्कल्स लॉ जो है ये बच्चों हाइड्रोलिक मशीन्स जितनी भी हैं, हाइड्रोलिक प्रेस कह लें, और इसके अलावा आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स कह लें। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में और हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर हम पास्कल्स लॉ को अप्लाई करते हैं और इसका फ़ायदा ये है
कि लिक्विड जो है ना, आप लिक्विड को जो एनर्जी देंगे, लिक्विड उस एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये है कि जो लिक्विड होता है वो हैवी लोड्स को उठा सकता है। ठीक है, क्यों उठा सकता है? क्योंकि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि लिक्विड्स कंप्रेस नहीं हो सकते, और यही बात एडवांटेजेस की फॉर्म में हमारी बुक में लिखी भी हुई है, आप इसको वहां से देख लें। अच्छा, अब यहां पर क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, तो इसकी जो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम हाइड्रोलिक प्रेस है, उसे हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक, अच्छा, इसमें आप लोगों को अगर डेली लाइफ की मैं एग्जांपल दूं तो सर्विस स्टेशन आप लोगों ने देखा होगा, सर्विस स्टेशन पर एक पिलर के ऊपर वो गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो वो पिलर भी बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेस ही होता है और पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पर ही वो काम करता है। तो ये डेली लाइफ की एग्जांपल से आपको रिलेटेड है और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हाइड्रोलिक प्रेस की बात करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में सबसे पहले अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन बच्चों कुछ यूं है, हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं, आप यहां पर देख सकते, इसके अंदर सारा फ्लूइड भरा हुआ है और आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका एरिया जो है वो स्मॉल है, इसे आप A1 कह दें, और ये जो एरिया ज्यादा है इसको आप A2 कह दें। यहां पर आप फोर्स F1 अप्लाई करेंगे और यहां पर आपको फोर्स F2 जो है वो मिलेगी। अच्छा, अब बेसिकली आप फोर्स अप्लाई करें इस एरिया के ऊपर, तो इसे आप क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो ये मैंने इसके लिए स्मॉलर पिस्टन के लिए ये वाला फॉर्मूला लिख लिया। इसी तरह जब हम P2 लिखेंगे तो वो आ जाएगा F2 ओवर A2, इसे आप 2 कह लें। और अभी आपने क्योंकि पास्कल्स लॉ में ये बताया कि जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वही प्रेशर विदाउट लॉस आगे ट्रांसफर होगा। इट मींस P1 एंड P2 आर इक्वल। अच्छा, अब जब P1 और P2 इक्वल हैं तो इट मींस हम P1 की जगह पर F1 ओवर A1 और P2 की जगह पर F2 ओवर A2 लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से आप डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमें कितनी फोर्स मिलेगी आउटपुट, तो आप इस F2 को अलग कर लीजिए, A2 यहां पर डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 का आंसर आ जाएगा A2 ओवर A1 मल्टीप्लाई बाय F1। और इसी तरह आप F1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। F1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? A1 ओवर A2 मल्टीप्लाई F2। तो बोथ फॉर्मूलाज कैन बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको यहां पर नजर आ रहा है A2 इज ग्रेटर देन A1। ये एरिया बड़ा है, ये वाला एरिया छोटा है। जहां पर आप एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, जब भी हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे आपका आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। जब इसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर 2 आ जाता है। जब आप इस 2 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आपकी जो F1 अप्लाइड फोर्स थी वो कितना हो गई? डबल। इसी वजह से हम हाइड्रोलिक प्रेस को फोर्स मल्टीप्लायर का भी नाम देते हैं, क्योंकि आप जो इनको फोर्स देते हैं उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, इस तरह से इसको फोर्स को वो मल्टीपल कर देते हैं। तो इसी वजह से इनका नाम जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर है। तो बहुत ज़्यादा इजी, आप लोगों ने याद रखना है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। 4 से 5 न्यूमेरिकल्स में हम इसको इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। तो अब दोबारा से एक दफ़ा देख लीजिए, पास्कल्स लॉ में हमने स्टेटमेंट देखी, उसकी एप्लीकेशंस देखी, एडवांटेजेस जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए बट मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है। तो एडवांटेजेस देयर आर
टू एडवांटेजेस। फर्स्ट इज कि लिक्विड्स जो हैं वो आपके पास कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते जो आप उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, जो लिक्विड्स हैं वो आपके पास हैवी लोड्स को उठा सकते हैं ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी, कंप्रेस नहीं होते, इस वजह से वो हैवी लोड्स को उठा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। आखिरी चीज़, एक्सरसाइज से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बुक से बताता हूँ, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 6.10 है ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स में से आएगा, जो कि अभी हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा आपके पास इसमें 6.4 क्वेश्चन शॉर्ट में, तो आप लोग लिख लिया करें ताकि आपको पता चल जाए। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में 6.4 क्वेश्चंस जो है वो पास्कल्स लॉ से रिलेटेड है। और इसी तरह अगर हम कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस की बात करें तो 6.3 में भी आपने यही लिखना है। और इसके अलावा न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको खुद करवाऊंगा, उसमें आपको फिर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इनको लाजमी तौर पर तैयार करने, यही इसका आंसर है, ठीक है। We are going to discuss another application of Pascal's law which is hydraulic brake system. Again एक दफ़ा हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि Pascal's law क्या था। आपको मैंने ये बताया था कि when pressure is applied at one point on an enclosed fluid, जब आप किसी भी enclosed fluid के ऊपर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, that pressure is transmitted equally to all other parts of the fluid। वो प्रेशर लिक्विड के फ्लूइड के हर पार्ट को इक्वली तौर पर ट्रांसमिट हो जाएगा। और उसकी एप्लीकेशंस हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और जो सर्विस स्टेशन वाली एग्जांपल थी वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। अच्छा, अब होता क्या, हाइड्रोलिक ब्रेक में आपने याद रखना है सिलेंडर्स आर अटैच्ड टू द व्हील्स। व्हील्स के साथ क्या लगे होते हैं, व्हील्स के साथ लगे होंगे बच्चों सिलेंडर्स, और द ब्रेक पैडल जहां पर आपने पांव रखने उसे आप कहते हैं ब्रेक पैडल, वो अटैच होता है किसके साथ, मास्टर सिलेंडर के साथ। आप जरा डायग्राम में देखें, ये जहां पर आदमी ने पांव रखा हुआ है इसके साथ ही आगे वो जो स्मॉल पिस्टन है, और स्मॉल पिस्टन वाला जो एरिया है वो कनेक्ट है किसके साथ, मास्टर सिलेंडर। देखें डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब इस मास्टर सिलेंडर पर जब वो प्रेशर अप्लाई करेगा तो इसके अंदर फ्लूइड है, जब वो प्रेशर फ्लूइड को मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ वो फ्लूइड उस प्रेशर को विदाउट लॉस आगे ट्रांसफर कर देगा। अब ये सारी अरेंजमेंट जो है ये पाइप्स के थ्रू आप देख रहे हैं, यहाँ पर पाइप के थ्रू जो फ्लूइड है वो कहां तक जा रहा है, लार्जर सिलेंडर जो कि कनेक्टेड है किसके साथ, व्हील के साथ। देखिए जरा, तो जब ये प्रेशर लार्जर सिलेंडर जो कि व्हील के साथ अटैच है वहां तक पहुंचेगा तो वहां पर आगे लगे होंगे पैड्स, ब्रेकिंग पैड्स होते हैं। जब वो प्रेशर पैड्स को मिलेगा तो पैड जो है वो उसको प्रेस करेगा और आपका जो व्हील है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाएगा, ठीक। तो डायग्राम को एक दफा गौर से देख लीजिए, जहां पर पाँव है ये आपका, यहाँ पर प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, वो प्रेशर मास्टर सिलेंडर को पहुंचेगा। मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है वो उस प्रेशर को आगे ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि लिक्विड है वो प्रेशर आगे लेकर जाएगा, और वो प्रेशर पहुंचता पहुंचता कहाँ पहुंचेगा, लार्जर सिलेंडर पे, और लार्जर सिलेंडर कनेक्ट है व्हील के साथ, और जब व्हील तक वो प्रेशर पहुंचेगा तो वहाँ पैड्स हैं जो कि कंप्रेस होंगे और आपकी गाड़ी जो भी व्हीकल है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाएगी। तो इन दिस वे आप डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर और साथ में हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल्स लॉ की एग्जांपल जो है वो आप लाजमी लिखेंगे इस लॉ को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है जी? चलें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।